राजू बहुत समझदार और दयालु लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे उसके पास खुद के लिए कुछ ना हो। वह अपने गांव के बुजुर्गों की मदद करता, छोटे बच्चों को पढ़ाता और जरूरतमंदों के लिए जो भी कर सकता करता था। एक दिन गांव के बाजार में एक बूढ़ी अम्मा आई। उनके कपड़े फटे हुए थे और वे बहुत कमजोर लग रही थीं। वे लोगों से खाना मांग रही थीं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। राजू ने यह देखा तो वह उनके पास गया और बोला, अम्मा, आप भूखी हैं? चलिए, मैं आपको खाना दिलवाता हूं। राजू ने अपनी गुल्लक से निकाले पैसे देकर अम्मा को खाना खिलाया। अम्मा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राजू को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, भगवान तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। राजू को पहली बार यह एहसास हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। राजू को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। गांव के स्कूल में भी पर्याप्त साधन नहीं थे। एक दिन उसने देखा कि गांव के कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करने जा रहे थे। राजू ने सोचा, अगर मैं इन बच्चों को मुफ्त में पढ़ा सकूं, तो शायद इन्हें भी पढ़ाई का महत्व समझ आएगा। उसने गांव के पेड़ के नीचे एक छोटी सी पाठशाला शुरू कर दी। हर शाम वह उन बच्चों को पढ़ाता जो स्कूल नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे गांव के लोग भी राजू के इस प्रयास की सराहना करने लगे। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह पसंद नहीं आया कि राजू गरीब बच्चों को पढ़ा रहा था। वे चाहते थे कि ये बच्चे मजदूरी करें और उनके खेतों में काम करें। एक दिन एक जमींदार ने राजू को धमकाते हुए कहा, तू इन बच्चों को पढ़ाना बंद कर दे, वरना तुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। राजू डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने माता पिता से बात की। उन्होंने कहा, बेटा, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने वालों को हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में जीत उनकी ही होती है। राजू ने निडर होकर बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। धीरे धीरे गांव के और भी लोग उसके समर्थन में आ गए। राजू की मेहनत रंग लाई। गांव में एक शिक्षक आए जो राजू की लगन देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांव के सरपंच से बात की और सरकार से गांव में एक नया स्कूल खुलवाने के लिए प्रस्ताव रखा। कुछ ही महीनों में गांव में एक नया स्कूल खुल गया, जिसमें सभी गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। यह राजू के सपनों की पहली जीत थी। राजू की मेहनत सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अपनी शिक्षा जारी रखी और एक बड़े शहर में कॉलेज की पढ़ाई के लिए गया। वहां उसने सामाजिक कार्यों में भाग लेना शुरू किया। राजू ने एक गैर लाभकारी संगठन बनाया जो गरीब बच्चों को शिक्षा और खाना उपलब्ध कराता था। उसकी सोच थी, अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करे तो पूरी दुनिया बदल सकती है। कुछ साल बाद जब राजू 30 साल का हुआ, तो उसे सरकार ने श्रेष्ठ युवा समाज सेवी के पुरस्कार से सम्मानित किया। उसने अपने गांव वापस जाकर एक बड़ा स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। अब पूरा गांव उसे सम्मान की नजर से देखता था। जिन लोगों ने कभी उसे धमकाया था, वे भी उसकी तारीफ करने लगे। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी सफलता है। अगर हम दूसरों की मदद करें, तो समाज भी हमें सहयोग देता है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, जिससे किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अच्छाई की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई और नेक इंसान की ही होती है। राजू की तरह अगर हम भी किसी न किसी की मदद करें, तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समाज को बेहतर बना सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।